नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और हमारे बहुत करीब है ये विषय क्योंकि जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास से जुड़े हुए कई तथ्यों के ऊपर आज तक चर्चा होती आ रही है। और जब बात आती है मंदिरों की तो आखिरकार मंदिरों के साथ क्या हुआ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सुनते तो यही है, पढ़ते तो यही है कि मंदिरों को तोड़ा गया, डिस्ट्रॉय करा गया। फॉर एग्ज़ाम्पल गुजरात का सोमनाथ टेम्पल जो 17 बार तोड़ा गया उसको। लेकिन बात ये नहीं है कि कितने गाँव में, छोटे-छोटे कस्बों में मंदिर थे, जो हमारी एक पहचान थी, सांस्कृतिक पहचान जिसको बोल सकते हैं। लेकिन ये मंदिर कहाँ खो गए? कहीं इतिहास के पन्नों में भी दब गए, कहीं कहानी बनकर रह गए और आज भी इंतज़ार कर रहे हैं अपनी सत्य को सामने लाने की। ऐसी ही कुछ चर्चा आज हम करेंगे और चर्चा विशेष रूप से होगी एक लेखक जो है या इतिहासकार है सीताराम गोयल। उनकी किताब है व्हाट हैपेंड टू हिंदू टेम्पल्स। और ये सिर्फ किताब मंदिरों के ऊपर आधारित बात नहीं करती, बट कई सारे सवाल उठाती है। इतिहास कैसे लिखा गया ये हमको पता है, कैसे छिपाया गया ये भी हमको पता है और कैसे भुला दिया गया ये भी हमको पता है। तो आइए इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे बहुत विशेष अतिथि वरिष्ठ पत्रकार अल्केश भाई पटेल सर, जिन्होंने जी, इस किताब को व्हाट हैपेंड टू हिंदू टेम्पल्स उसको गुजराती में ट्रांसलेट किया है। साथ-साथ वो लेखक भी हैं। सर धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। जी, आपका भी धन्यवाद। सर ये विषय इतना इम्पोर्टेंट है जो आप चर्चा करने वाले हैं आप हमारे साथ, उतना ही वो संवेदनशील भी है। इतिहास का पुनर्मूल्यांकन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाली पीढ़ी अ, को क्या बताएँगे हम, किस तरह से हमारे मंदिर एक समृद्ध स्थान थे, ज्ञान और ट्रेज़र के बारे में। तो सर आप क्या बताएँगे सर? क्योंकि ये किताब शायद 2 वॉल्यूम्स में है, सीताराम गोयल जी हाँ, ने लिखी। जी, जी, ये 2 वॉल्यूम्स में है। अ, पुस्तक के विषय में बात करने से पहले थोड़ा-सा मैं सीताराम गोयल जी के बारे में बताना चाहूँगा। यस। काफ़ी लोग अभी भी बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं, ऐसे लोग हैं, जो सीताराम गोयल जी के बारे में नहीं जानते हैं। बिल्कुल। सीताराम गोयल बेसिकली उनके जो कॉलेज का समय था, वो जो युवानी का समय था, तब नेचुरली जैसे हज़ारों युवा साम्यवादी, समाजवादी विचार से प्रभावित थे। इसी तरह सीताराम जी भी साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। वो जेएनयू में थे। तो वहाँ ये सब चल रहा था, तभी उन्हें धीरे-धीरे पता चला कि भाई ये लोग जो बता रहे हैं, ये माओइस्ट और साम्यवादी और ये समाजवादी लोग जो बता रहे हैं, हुँ, ऐसा कुछ नहीं है। उनको पढ़ने में आया कि भाई बहुत सारे हिंदू मंदिर तोड़े गए हैं, लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो पूरी एक टोली है साम्यवादियों की, वो लोग हमारे इतिहास को छिपा रहे हैं। तो उनके ध्यान में ये आया, तो वो धीरे-धीरे उन्होंने पढ़ना शुरू किया। बहुत कुछ संशोधन शुरू किया, रिसर्च बेस शुरू किया उन्होंने, इतिहास पढ़ने लगे और उसके बाद उनका जो एक पूरा ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ, वो मैं समझता हूँ, मैं उसके विषय में सीताराम जी के विषय में कई जगह बोल चुका हूँ, लिख चुका हूँ कि भारत के जो एक पूरी एक मंदिर की जो एक संस्कृति है, यस। भारत का जो इतिहास है उसको 70s 90s में 80s और 90s में हिंदुओं के ध्यान में लाने वाले जो पहले जो लोग इतिहासकार और एक बुद्धिजीवी लोग थे, उसमें से एक सीताराम गोयल थे। राम स्वरूप जी भी थे, गिरिलाल जैन जो टाइम्स ऑफ इंडिया के मंत्री रहे थे, संपादक रहे थे, वो भी थे और सारे लोग थे। लेकिन सीताराम गोयल जी ने क्या किया, बहुत ही बेसिक रिसर्च करके उन्होंने 8 से 10 किताबें पुस्तक लिखी
हिंदू इतिहास के बारे में, और पूरे जो मुगलों के पूरा जो एक बनाया हुआ था इतिहासकारों ने और साम्यवादी इतिहासकारों ने, ये पूरा उन्होंने तोड़ दिया भी नहीं, ये नहीं है। और उसके लिए वो सही मतलब पुरावा लेकर आए कि ये बात है। तो उन्होंने उनके जो सीरीज ऑफ बुक्स लिखी, उसमें से 2 वॉल्यूम में ये पुस्तक, जैसे आपने शुरू में बताया कि ये हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, हम्म, उन्होंने ये 2 वॉल्यूम में लिखी। पहले वॉल्यूम में उन्होंने बहुत उस समय के 90s के जो प्रखर हिंदू आगेवान थे, तंत्री संपादक थे, उनके पास आर्टिकल्स लिखवाए कि भाई आप बताइए कि हमारे इतिहास के साथ, हमारे मंदिरों के साथ क्या हुआ है, आप सच बताइए। तो उस लेखकों में जो है, मैं इसमें से पढ़ूंगा कुछ नाम जो फर्स्ट पार्ट में है। तो अरुण शौरी जी, हाँ, अरुण यस। शौरी को काफी लोग जानते हैं। अभी अभी कुछ वर्ष से, मतलब 2014 से वो एंटी मोदी हो चुके हैं, और उसका उसकी बात करते हैं तो जो जो सेक्युलर ब्रिगेड है, जो कथित सेक्युलर ब्रिगेड, वो उनके लिए वो डार्लिंग हो चुके हैं अरुण शौरी। लेकिन उससे पहले अरुण शौरी ने मंदिरों के विषय में भी लिखा है, क्रिश्चियन कन्वर्जन के विषय में भी उनकी एक पुस्तक है। हाँ, तो बहुत सारा लिख रहे थे उस वक्त, जो जब वो तंत्री संपादक थे इंडियन एक्सप्रेस में और दूसरी सब जगह। फिर सीताराम गोयल का खुद का एक आर्टिकल है, राम स्वरूप जी का एक आर्टिकल है। जैसे मैंने शुरू में बताया, राम स्वरूप जी ने भी बहुत काम किया है, बहुत काम किया है हमारे धर्म को बचाने के लिए, उनको उसको बाहर लाने के लिए, सही बातें सब बाहर। तो इस तरह के कुछ आर्टिकल्स है पहले पार्ट में। तो उसमें एक बेसिक आइडिया दिया गया है कि कैसे, जैसे मैं बात करूं अरुण शौरी के आर्टिकल की, तो वो बताते हैं कि वो जब रिसर्च कर रहे थे ये मंदिरों के विषय में और भारत के सही इतिहास के विषय में, तो कुछ किताबें थी उस पहले की, जो मुस्लिम राइटर्स ने लिखी थी, मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखी थी, हिंदू या कोई ऐसे नहीं, मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखी थी और सही बातें लिखी थी कि भाई इस तरह के मंदिर को तोड़ा गया है, यहाँ यहाँ इस ये मंदिर तोड़े गए हैं। तो वो किताबें जब अरुण शौरी बताते हैं अपने आर्टिकल में, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था उस वक्त 90s में, हम्म, कि उस पुस्तक के विषय में मुझे पता चला और मैं ढूंढने निकला, तो सभी लाइब्रेरी में से वो गायब कर दी गई थी, अच्छा। जानबूझ के गायब कर दी गई थी। पुस्तक थी, वो सबको पता था, मुझे पता चला तो मैं ढूंढने निकला, नहीं मिला। एक जगह पे दिल्ली के किसी एक पुरानी लाइब्रेरी में एक कॉपी थी, वो मुझे मिल गई, और वहां से उन्होंने पूरा इतिहास लिखा कि भी किस तरह से हमारे मंदिरों को नष्ट किया गया था आक्रांताओं के द्वारा, मुस्लिम आक्रांताओं, जिहादी आक्रांताओं जब आए थे। तो ये जो दो पार्ट में है पुस्तक, उसका दूसरा पार्ट में सबसे बड़ी जो बात है ये कि इस्लामिक अ, जो है राइटर्स, इतिहासकार जो आक्रांताओं के साथ आए थे, उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन किया था, हम्म, उसका हवाला दिया है पूरा 500 पेज में। इस्लामिक राइटर्स के, इस्लामिक इतिहासकारों के जो लिखा था, जो लोग आते थे उनके साथ, और उनके राजा उनके साथ, जो मतलब आक्रांता आते थे उसके साथ, तो वो जो तोड़ते थे मंदिर, किस तरह से तोड़ते थे, क्या क्या करते थे, इस सब बातें का डॉक्यूमेंटेशन उस किताबों में था, उसमें से लेकर आए हैं। और इसके लिए सीताराम गोयल जी लिखते हैं कि मैंने खुद अरेबिक, क्योंकि वो सब पुस्तकें अरेबिक में थी, तो अच्छा। मैंने कुछ अरेबिक थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा समझ पाया। पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के कुछ स्कॉलर्स जो मुस्लिम होने के बावजूद
सनातन भारत की संस्कृति के लिए एक भाव रखते थे। अच्छा, उनके पास ये अरेबिक में से ट्रांसलेशन करा हुआ है, कुछ ट्रांसलेशन उन्होंने सऊदी और यूएई के कुछ स्कॉलर से करवाया, और उस तरह से सब इकट्ठा करके ये 2 वॉल्यूम में ये पुस्तकें उन्होंने लिखी। और तब जाकर पता चला कि भाई ये बहुत सारा हम खो चुके हैं इतने वर्षों में, इतने इतने सदियों में। और ये जो फिर उन्होंने राम मंदिर का राम उस वक्त 80s में तो आंदोलन चल रहा था। लेट 80s में वीएचपी ने ये शुरू किया था, वहां से वो अपनी पुस्तक की शुरुआत करते हैं। और फिर कैसे राम मंदिर का आंदोलन चला, और वो राम मंदिर बन गया। उस वक्त वो जीवित नहीं थे, तो उनको पूरा का उस वक्त अभी का पता नहीं है, लेकिन वो 80s की बात करें कि किस तरह से आंदोलन चल रहा था, क्या कौन कौन लोग उसमें जुड़े हुए थे। और उसके साथ उन्होंने बाकी तक 30,000 30,000 मंदिर कैसे तोड़े गए, क्या क्या किया गया लोगों के साथ, हिंदुओं के साथ क्या क्या किया गया, ये सब पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक इतने वर्ष हो गए, 40 वर्ष हो गए, आज तक किसी भी दूसरे इतिहासकार ने, किसी भी दूसरे व्यक्ति ने ये सब तथ्यों को तोड़ नहीं पाए, उसको गलत साबित नहीं कर पाए। ओके, यस। सो फिर इसके बावजूद भी सर, जैसे सीताराम गोयल जी ने 2 वॉल्यूम्स में इतिहास लिखा हमारा, किस तरह से आक्रांताओं ने पूरी हमारी जो संस्कृति टेम्पल बेस होती थी, मतलब एक स्थान होता था जी, जहाँ हर कोई जाता जी, था, ज्ञान अर्जन करता था, सब सीखते थे। उसको जी। तोड़कर मैं उन्होंने। उसमें हाँ जोड़ूंगा, सर। अभी इस एक बात जोड़ूंगा। डॉक्यूमेंटेशन जैसे किया, मैंने बताया कि इस्लामिक इतिहासकार जो आते थे आक्रांताओं के साथ, उन्होंने जो लिखा है उसके मुताबिक अफगानिस्तान की तरफ से जब हुँ, वो लोग आए, तो हुँ, वहां जब मंदिर तोड़ना शुरू किया, वहां जब हिंदुओं पर अत्याचार शुरू किया, तो ये बात लिखते हैं कि सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मणों को टारगेट किया। क्योंकि पुजारी जो थे, वो मंदिर के मुख्य वहाँ रहते थे, वो उसको पूरा संचालन करते थे, और ब्राह्मण पूरे समाज के साथ जुड़कर ये मंदिरों का संचालन करते थे। तो वो लोग समझ गए कि अगर सबसे पहले मंदिर पर कब्जा करना है, मंदिर को तोड़ना है, तो ब्राह्मणों को नष्ट करना पड़ेगा। तो अ, मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे बताना भी चाहिए ये बात, कि जब ये मैं पढ़ रहा था और मैं ट्रांसलेट कर रहा था, हुँ, तो मैं भी इमोशनल हो जाता, मेरी आँखों में आँसू आ जाते थे कि किस तरह से हमारे ब्राह्मणों पर, हमारे पुजारियों पर, हमारे ये सब पुरोहितों पर मुस्लिम आक्रांताओं ने किस किस तरह का अत्याचार किया है। वो उसमें लिखा है, इस्लामी इतिहासकारों ने लिखा है कि हमारे राजा ने, और वो लोग तो गौरव से लिखते थे, क्योंकि उनके लिए ये अ, उनके जो उनकी किताब के मुताबिक उनको जन्नत में जाने के लिए ये करना जरूरी था। बिल्कुल। तोड़ना सब हिंदुओं का या काफिरों का सब कुछ नष्ट करना उनके लिए जरूरी था, इसीलिए ये कर, तो गौरव के साथ लिखते हैं कि एक मंदिर में, अफगानिस्तान का, अभी मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ, एक मंदिर था, वहां पे आए वो लोग, तो सब गांव के सब हिंदू इकट्ठे हो गए मंदिर को बचाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया आक्रांताओं ने और उसकी सेना ने, कि जो सामान्य हिंदू थे उनको दूर कर दिया, और जितने ब्राह्मण थे उनको मंदिर के बीच में वो परिसर में ले आए, और वहां पशुओं को काटा, गायों को काटा सबसे पहले उनके सामने। फिर हुँ, वो जो पूरा खून पूरे मंदिर में फैल गया, ये लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी मुझे इमोशनल होता है कि उस वो खून जो नीचे गिरा मंदिर के परिसर में, वो उसको जूते में भरे, और वहाँ जो ब्राह्मण को, जो पुजारी थे वहाँ के, जितने भी वो पुरोहित थे, उनको बंदूक के, वो तलवार की नोक पे उनको बताया, बोला गया कि ये खून पियो, जो गायों का काटा गया था उसका खून पियो, इस तरह से उनको मजबूर मजबूर किया गया। काफी सारे ब्राह्मणों ने नहीं पिया, और नहीं पी सकते, क्योंकि
हमारे लिए तो गाय, तो उनको वहीं पे कत्ल हाँ, कर दिया गया, पूरे गाँव के सामने। फिर पूरे गाँव को भी नष्ट कर दिया, मंदिर को भी नष्ट कर दिया। इस तरह के सैकड़ों वर्णन ये दोनों पार्ट में है। तो सीताराम जी ने ये जो पुस्तक की है, दोनों पार्ट में है। इस तरह से काफ़ी वर्णन, जैसे जैसे वो लोग दिल्ली के उस वक़्त तो दिल्ली तो नाम नहीं था, हुँ, तो वहाँ से मत बोलते हैं कि जैसे हमारी सेना वहाँ से निकली, हुँ, तो दिल्ली के उसके बाहर यस, एक गाँव था, उन्होंने बहुत ही मतलब रेज़िस्ट किया हमारे हमारे राजा का, हमारी सेना का बहुत मुकाबला करने लगे। तो फिर हम कुछ समय तक रुक गए, दूसरे मुस्लिम राजाओं को और मुस्लिम सेना को बुलाया, और बड़ी संख्या में जब हम हो गए, तो 30,000 उस गाँव और उसके उस विस्तार में 30,000 लोग थे। सबको हमने एक रात में कत्ल कर दिया, और उनके शरीर और उनके जो जो मत्था था, वो खोपड़ी थी, उनका एक 20-25 फुट ऊँचा एक पहाड़ी बनाई, और उसके आस-पास हमने डांस किए, खाना खाया, सब कुछ किया। ये सब वर्णन इसमें आते हैं। तो यस, मतलब ये सब जा भारत के जो अभी के लोग हैं, ये ज़्यादा जानते ही नहीं हैं। ये हमारी विडंबना है, ये हमारी मुश्किल है कि ये जानते नहीं हैं। नो डाउट इस पुस्तक का, जैसे मैंने गुजराती में किया है, हिंदी में भी हुआ है इस पुस्तक का अनुवाद। मैं मेरी जानकारी है तब तक बंगला में भी शायद हुआ है इसका अनुवाद। हाँ, मराठी का मुझे पता नहीं है। लेकिन ये सबको पहुँचाने के लिए ये सब कोशिश हुई है। ये इसका मतलब क्या है? हम सीताराम गोयल जी एक वाक्य लिखते हैं इस पुस्तक में, हुँ, और दूसरे लेखक भी लिखते हैं कि जो हो गया उसको हम बदल नहीं पा सकते। उसका तो चला गया। लेकिन देश के हिंदुओं को इस विषय को जानना चाहिए कि क्या हुआ था और कैसे हुआ। और ये इस आशय से मैं ये किताब लिख रहा हूँ, ऐसा सीताराम जी बोलते हैं। उन्होंने पूरा ऑब्जेक्टिवली, वो सब्जेक्टिव नहीं हुए, वो हिंदुत्व के प्रति उनकी पूरी श्रद्धा रही आखिर तक, वो उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी ये 2 वॉल्यूम उन्होंने ऑब्जेक्टिवली, वो बोलते हैं आखिर में, दूसरे पुस्तक के आखिर में वो लिखते हैं, एक प्रकरण स्पेसिफिकली लिखते हैं। तो मैंने हुँ, ये ऑब्जेक्टिव लिखा है, क्योंकि ये जो समाज, ये जो माओवादी और लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस, कथित हिस्टोरियंस थे, उन्होंने जो तोड़-मरोड़ करके आक्रांताओं को महान दिखाने की कोशिश की थी, यस, उसको मैंने सही बातों में लाने की प्रयास किया है। ये हुँ, बता दें। राइट। और सर आपने जो इंसिडेंट बताया एक अफ़गानिस्तान का जहाँ पर जो पुरोहित थे उनको पकड़कर इसी तरह की कई घटनाएँ हमारे देश में हो चुकी है। अगर नहीं, ज़्यादा इतना है। हाँ, और एक आपको उसमें से, उसी पुस्तक में से आप और एक घटना के विषय में बताऊँ, जो 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 वो भी बहुत इमोशनल, हमें अभी दुखी करने वाली है। काशी विश्वनाथ, काशी का वर्णन है उसमें। औरंगज़ेब के नाम से है। तो औरंगज़ेब ने उस वक़्त हुँ, पूरे काशी में एक फरमान कर दिया था कि जो नदी है, गंगा। वहाँ गंगा नदी के न आस-पास कोई भी हिंदू और ख़ास करके ब्राह्मण नहीं जाएगा। ओह! ऐसा अच्छा, उसने फरमान कर दिया था। अगर कोई दिखता है तो उसको वहीं पे काट देना है, ऐसा फरमान किया था। और देखिए, उस फरमान में ये तो सब थे। एक बात वो ख़ास उसके फरमान में था कि जो केश कर्तन का बाल काटने वाले लोग थे, क्योंकि वहाँ हम जो हमारे अंतिम क्रिया करने के बाद बाल पूरा सर मुंडवाते थे। तो उन वहाँ के जो बालन लोग थे, वहाँ बैठते किनारे पे, उनको बोला गया था, फरमान दिया गया था कि आप अगर ये करेंगे, हिंदुओं
को मुंडन करेंगे विधि संस्कार विधि के लिए, तो आपको यहीं पे काट दिया जाएगा। तो हुआ क्या कि वहां से सब आळंदी चले गए, तो हमारे हिंदू भाई थे सब। हम्म। तो इस लेवल का अत्याचार था कि हम गंगा नदी के किनारे हमारे उस समय में, उस औरंगजेब के समय में हमारे मृतकों की, हमारे हुतात्माओं की अंतिम क्रिया भी नहीं कर सकते थे। इतना बड़ा एक दौर आया था। यस। बाद में जाके कुछ ब्राह्मणों ने, कुछ क्षत्रियों ने मिलकर अलग व्यवस्था की वहां पे काशी में, तभी जाके ये अंतिम क्रिया हो। वो भी तो ऐसे भी बहुत सारे इंसिडेंट्स इसमें लिखे हुए। और मैं आपको बताऊं, खास करके हम जैसे गुजरात की बात कर रहे हैं, आपने शुरू में सोमनाथ का उसका उल्लेख किया। सोमनाथ तो सब जानते हैं, लेकिन सिद्धपुर में जो रुद्रमाल है उसके विषय में कोई नहीं जानता। ओके। हम्म। रुद्रमालय के जो वर्णन है, अ, वर्षा जी, ये पुस्तक में आप जब पढ़ेंगे या हमारे श्रोता जब पढ़ेंगे, रुद्रमालय का जो वर्णन है उस वक्त किया हुआ है, 12 माल तक का मंदिर था, ऐसा एक वर्णन है उसमें। और उसको तोड़ते तोड़ते वो थक गए थे। हम्म। वो इतना मजबूत मंदिर था, तो मुस्लिम आक्रांता, जिहादी आक्रांता उसको तोड़ते तोड़ते थक गए थे। कुछ माल अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन अ, बाद में उसके लिए, जैसे हमारे हमारे काफी सारे ये होता है कि बहुत सारे हम उपेक्षा कर देते हैं। तो इस मंदिर की भी, रुद्रमाल है की भी उपेक्षा हो गई सिद्धपुर के। बाद में स्वतंत्रता के बाद सरकार ने उसे घोषित कर दिया, वो आर्कियोलॉजी के साइट के घोषित कर दिया, तो अभी वहां नहीं जा सकते हैं। लेकिन 70s में, स्वतंत्रता के कई वर्षों बाद, 60s 70s में यहाँ पे जब वो तो ये था, मुंबई बॉम्बे स्टेट था, हम्म। तो बाद में गुजरात हुआ, अलग से हुआ। वहाँ उस वक्त नेचुरली कांग्रेस के शासन थी। तो वो बताते हैं सिद्धपुर का ये जो रुद्रमाल है, वापस लेने के लिए, जैसे हम काशी मथुरा का अभी प्रयास कर रहे हैं, उस तरह से वापस लेने के लिए रुद्रमाल है, हिंदुओं ने बहुत संघर्ष किया, बहुत ही मतलब अपना जान जोखिम में डाला, आंदोलन किए। लेकिन तब तक कांग्रेसी सरकारों ने, राज्य की और केंद्र की सरकारों ने उसको कोर्ट के हवाले कर दिया, और कोर्ट में तो हम जानते हैं कि फिर किस तरह से बातें होती है। आज यस। भी ये मंदिर, ये जगह, रुद्रमालय इतना खराब स्थिति में हो चुका है। आर्कियोलॉजी तो इतना पूरा ओके। देखभाल नहीं कर पाता था कि बहुत सारे उसके पास साइट्स होती है। तो ये एक जगह भी है जिसके मुझे लगता है कि अगर बीजेपी कुछ समय तक रहेगी और ज्यादा कुछ वर्षों तक रहे, तो ये मंदिर के लिए भी कुछ हो सकता है। बहुत बड़ा मंदिर था ये भी। यस सर। यस सर। दूसरी बात ये है सर, जैसे आपने बताया कि रुद्रपुर का बताया, अभी फिलहाल में एक घटना सामने आई थी, मतलब केस सामने आया था, भोजशाला जो है, राजा भोज हाँ, ने जो, उसके बारे में महाराष्ट्र में, हाँ, महाराष्ट्र में, सॉरी, नहीं, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, राइट। तो वहां पे मध्य प्रदेश में कोर्ट ने डिसीजन भोजशाला। दिया था, हाँ, वो हाँ, सरस्वती का मंदिर है, हाँ, राइट। वो भी कोर्ट हाँ। की अभी केस में चल रहा है कि देखो मुश्किल क्या है कि इतने सदियों पुराने हमारे ये सब जगह है, लेकिन हमें उसके लिए पुरावा रजू करना पड़ता है, पुरावा लाना पड़ता है कि ये जगह मंदिर था, ये जगह कोई गुरुकुल था, हाँ, ये यस। जगह कोई इस तरह से हिंदू के मतलब था। राइट। ये सब पूरा हमें रजू लाना पड़ता है, बताना पड़ता है। एक बात में अभी मुझे इसी
याद आई है, मैं ये मुझे बताना चाहिए पुस्तक में उसको मुखर तरीके से लिखी गई है। लिखी गई है मतलब उस तरह से लिखी गई है कि भाई ऐसा हो सकता है। उन्होंने डेफिनेट स्टेटमेंट नहीं किया लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा एक बात है कि आक्रांता जब आते थे, तो सबसे पहले क्या करते थे, जो भी बड़े शहर थे, बड़े शहर के सबसे मुख्य मंदिर, सेंट्रल में जो मंदिर था, उसको तोड़ते थे। तो ये पुस्तक में सीताराम जी और अन्य जो लेखक है, वो ये आशंका व्यक्त करते हैं और इसके विषय में मुझे लगता है कि कभी ना कभी संशोधन होगा कि जो जितने भी जितने शहरों में, बड़े शहरों में और नगरों में जामा मस्जिद या जामी मस्जिद है, हाँ, वो सभी उस शहर के, उस नगर के मुख्य मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। ऐसा एक यहाँ स्टेटमेंट है। अच्छा सीताराम बोल जी। तो हाँ, इस किताब में है हुँ, और डॉक्यूमेंट के साथ, और इस ये बात साबित करने के लिए फिर से सिद्धपुर का उसमें उदाहरण दिया गया है कि सिद्धपुर में के जो जामा मस्जिद है, वो बहुत बड़ा मंदिर था। वो ये जो रुद्र महल है, वो तो वहां से अलग था, लेकिन एक दूसरा वहां का एक सबसे बड़ा मंदिर था। हाँ, उसको तोड़कर कैसे बनाया गया है, तो जब 70s में मैं बता रहा था अभी वो केस के बारे में, जो कोर्ट केस चल रहा है, तो कांग्रेस सरकार ने एक कमेटी की रचना की थी इस जगह का उसका सर्वेक्षण करने के लिए। तो नेचुरली उसमें कुछ तो राष्ट्रवादी सनातनी लोग होंगे समिति में, कुछ ज्यादातर तो मुस्लिम लोगों को ही समिति में लिया था, तो रिपोर्ट तो कभी फिर बाहर नहीं आ पाई। लेकिन जो संशोधन किया इन लोगों ने, और सीताराम जी ने और लोगों ने, कि वो बताते हैं कि जो इतना बड़ा मस्जिद कर दिया गया है, लेकिन उसके जो पिलर्स है, हुँ, पिलर्स में आज भी दिख रहा है हमारे गणेश जी की मूर्तियां, हमारे लक्ष्मी जी की मूर्तियां, हमारे सभी देवताओं की, क्योंकि इतना बहुत बड़ा मस्जिद, ये मंदिर था, उसको कन्वर्ट करके जामा मस्जिद बना दिया गया। यस, शायद अभी एक जो पोजीशन है, लास्ट ईयर मैंने इसके बारे में इंक्वायरी की थी, तो मुझे पता चला कि अभी वो आर्कियोलॉजी के पास ही है, अभी वो मस्जिद के रूप में भी उसको इस्तेमाल नहीं करने देते, क्योंकि कमिटी का जो रिपोर्ट 70s में आया हुँ, था और आर्कियोलॉजी ने भी दिया हुँ, था, भी यहाँ लगता है कि मंदिर होगा और इसमें यहाँ अभी नमाज नहीं हो सकती। यस, तो ये एक विषय भी है यहाँ पे। राइट, उसके साथ मैं एक छोटा-सा एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि मंदिर जो आपने जैसे बहुत शुरू में, आज के एपिसोड के बहुत शुरू में आपने कहा कि मंदिर हमारे लिए सांस्कृतिक केंद्र रहा है। तो इस विषय में भी अ, 2 वर्ष पहले 2 वॉल्यूम में पुस्तक आई है संदीप सिंह जी करके, हुँ, शायद आपको पता हो, मैंने किसी को भी उल्लेख किया होगा, टेम्पल इकोनॉमी के विषय यस, में। तो उन्होंने भी इस दूसरी तरह से इसका पूरा एक बात रखी है कि हमारे लिए क्यों मंदिर इम्पोर्टेंट है। सब क्यों सब उनको बताते हैं कि मंदिर में सबको जाना चाहिए, मंदिर के साथ जुड़े रहना चाहिए, अपने आसपास के मंदिर के साथ। तभी हम एक एकता, सनातन एकता, हिंदू एकता रख पाएँगे। तो ये मुझे लगा कि मुझे बात जोड़नी चाहिए कि ये विषय भी जब बात हो रही है टेम्पल्स के विषय में, तो ये एक 2 वॉल्यूम की 2 किताब संदीप सिंह जी की भी है। यस, यस सर। तो सर आज आपने सर बहुत अच्छे से बताया कि ये दोनों किताबें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। और सर इस चर्चा में सर हमने जानने की कोशिश की है कि इतिहास के ऐसे पहलू को जो बहुत महत्वपूर्ण है, नो डाउट संवेदनशील है वो भी है। लेकिन जो अतीत की घटनाएँ हैं वो घटनाएँ किस तरह से हुई उसका सच जो सबसे पहले सामने लाया शायद सीताराम गोयल जी थे, क्योंकि जो लेफ्टिस्ट माइंडेड लोग थे और जो राइटर्स है, हिस्टोरियंस है, वो आज भी नहीं मानते कि इस तरह से कुछ हुआ।
पर्टिकुलरली अगर हम उनके जो फेमस एक राइटर है उनका नाम लेते हैं, तो जैसे उर्मिला थापर जी है, तो वो उनका नाम लेना सर तो बहुत मिला। ज़रूरी है, जिस तरह की वो किताबें लिखती है और हाँ, बात करती है। तो सर ये सीताराम जी ने तो उनके साथ पत्र व्यवहार किया था। अच्छा, ओके। सीताराम जी ने एक एक चैप्टर है पूरा इसी पुस्तक में हाँ, कि रोमिला ठाकुर ठाकुर को मैंने 10 प्रश्न भेजे थे कि भई आप बोल रहे हैं कि ये हिंदू मंदिर से कुछ ऐसा था ही नहीं, ये तो सब गलत है। तो मुझे इतने-इतने प्रश्नों के जवाब दीजिए। और आखिर में सीताराम जी लिखते हैं कि मैंने भेजा, उनको प्रश्न तो मिले थे क्योंकि उनके एड्रेस पे उस वक़्त तो पोस्ट चलती थी, रजिस्टर पोस्ट पे से भेजा था, वो तो मिल तो गया था लेकिन कभी उसके जवाब नहीं मिले। यस, वो तो है। यस, तो सर हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े और बहुत इम्पोर्टेंट बात पे आज चर्चा हुई है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कितने सारे ऐसे केसेस आए हैं सामने, जिसमें कुछ कोर्ट में अभी चल रहे हैं। लेकिन व्हाट हैपेंड टू हिंदू टेम्पल्स जैसी जो किताबें सीताराम गोयल जी ने लिखी है, वो सिर्फ अतीत की घटनाओं को नहीं उठाती, बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम इतिहास को कैसे देखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। और यही बहुत बड़ी बात है आज के जनरेशन को सीखने की, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ने जो उनके माइंडसेट को बना के रखा है, वो कहीं न कहीं तोड़ने का काम ये किताबें करती है। तो सर धन्यवाद आपको, और सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये सबको वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक हाँ, करिए। सबको याद रखना होगा, अभी काशी मथुरा बाकी है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इसी इसी कड़ी में काशी मथुरा बाकी है, ये भी याद रखना होगा क्योंकि उसका उसका भी विस्तार से वर्णन ये वॉल्यूम में है। अच्छा सर, ओके। जी, यस, धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।